सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण इति उपविषयं पठामः। इति उपविषये अहम् अद्य व्याकरण उपविषये अद्य अहम् अपठित अवबोधनं पठामः। आज हम संस्कृत विषय में अपठित अवबोधन को देखेंगे। जिस प्रकार से हमें पेपर में पूछा जाता है, इसमें मैंने आपको पहले भी कक्षा में समझाया है कि हमें गद्यांश पूछे जाते हैं। अपठित अवबोधन जो हमें मतलब बताए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि यही गद्यांश हमारा पेपर में आता है। इसी तरीके से एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बताए जाते हैं गद्यांश। मैंने कक्षाओं में भी नवम से हम गद्यांश पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको वहाँ भी बताया गया इस प्रकार के गद्यांश आते हैं और हमें क्या करना होता है, उनमें से ही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके लिखना होता है। ठीक है, दो प्रकार के गद्यांश हमारे लिए पूछे जाते हैं, जिसको हम संस्कृत में अनुच्छेद भी कहते हैं। लघु का अर्थ होता है छोटा और अनुच्छेद अर्थात गद्यांश। जिस प्रकार हमें हिंदी में ले लीजिए, आपको अपठित गद्यांश पूछा जाता है, उसमें भी हमें एक गद्य दिया जाता है और हमें उसी में से क्वेश्चन आंसर को करना होता है। वैसे इंग्लिश की बात ले लीजिए, इंग्लिश में भी पैसेज आपको आते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आपको छांटने होते हैं, है ना। तो ऐसे ही संस्कृत में भी आपको गद्यांश पूछे जाते हैं, चाहे लघु गद्यांश हो चाहे दीर्घ गद्यांश हो। ठीक है, तो उन गद्यांशों को मैंने आपको एक बार पहले भी समझाए हैं और हम लोग आज देखते हैं इसमें लघु गद्यांश को। ठीक है, लघु गद्यांश देखेंगे आज हम। इसमें है देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति, एतेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्था भवामः। अद्यतनयोः व्यापारः अपि प्रायशः अन्ताराष्ट्रीयव्यापारः सञ्जातः। कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम्, एतस्य ज्ञानं सर्वथा अनिवार्यम्। बहवः एतादृशाः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति, येषां प्राप्तिः पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्या अस्ति। अतः तान् पदार्थान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यमेव। अब देख लीजिए, इसमें हमें एक लघु गद्यांश दिया गया है और वो देश के बारे में हमें यह गद्यांश बताया गया है। क्या बताया है, इसमें क्या पूछा है, हमें देखते हैं। देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति। देशाटनस्य का अर्थ हुआ देश में घूमने से। ठीक है, देशाटनस्य अर्थात देश में भ्रमण करने से या देश में घूमने से हमें क्या है, बहुत लाभ हैं। ठीक है, क्या है, बहुत लाभ हैं। एतेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्था भवामः। हम देश में क्या करते हैं, देश में अगर हम घूमते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ सर्वेषां देशानां सभी देशों की राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को हम देखने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। ठीक है, अद्यतनीयो व्यापारः अपि प्रायशः अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः सञ्जातः। अद्यतनीय आजकल का जो व्यापार है, अपि प्रायशः अर्थात अत्यधिक। प्रायशः का अर्थ क्या हुआ, अत्यधिक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आजकल का जो व्यापार है वह कैसा व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम्, एतस्य ज्ञानं सर्वथा अनिवार्यम्। किस देश में क्या सुलभ है, इस ज्ञान का होना हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है। बहवः एतादृशाः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति। बहुत ऐसे अपरिपक्व पदार्थ हैं, येषां प्राप्ति पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्यः अस्ति। जिसकी प्राप्ति, ऐसे अपरिपक्व पदार्थ हैं जिसकी क्या है, पदार्थ की क्या है, पदार्थों के निर्माण के लिए वह क्या है, अनिवार्य है। अतः तान् पदार्थान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यमेव। अतः ऐसे पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देशाटन करना चाहिए। तो हम जब भी अनुच्छेद को लेते हैं, सबसे पहले उनका अनुवाद हम समझ लें हिंदी में, तो हम नीचे के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देख लें, मैंने कहा कि
जैसे हमने अर्थ पढ़ लिया इसका, हमें दिया गया, हमें अर्थ भी आ गया, इसका हिंदी में अनुवाद आना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन आंसर को नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा देशाटनस्य बहवः लाभा सन्ति, देश में घूमने से बहुत लाभ हैं। एतेन वयम सर्वेषां देशानां, इससे हमें सभी देशों के, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान रूप का ज्ञान होता है। आजकल का जो व्यापार है वह अधिकांश क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया है, संजाता अर्थात हो गया है। कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम एतस्य ज्ञानम सर्वथा अनिवार्यम। ठीक है, किस देश में कब सुलभ अर्थात कैसा अच्छा ज्ञान हो, ऐसा हमें क्या होना चाहिए, हमें इसका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए कि कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम, किस देश में क्या अच्छा है, इसका ज्ञान हमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बहवः एतादृशा अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति, बहुत से इस प्रकार से अपरिपक्व पदार्थ हैं जो येषां प्राप्ति पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्या अस्ति, जिसकी प्राप्ति पदार्थों के निर्माण के लिए क्या है, अनिवार्य है। अतः तान् पदार्थान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यमेव, अतः उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, देशाटन करना चाहिए, अर्थात देश में घूमना चाहिए। अब हमें एक लघु गद्यांश इस प्रकार से दिया है जिसको हमने पढ़ भी लिया है और उसका हिंदी में अनुवाद भी जान लिया। अब इसमें से हमें क्वेश्चन करे जाते हैं, एक पदेन पूर्ण वाक्येन और निर्देशानुसारम उत्तरत्। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पदेन उत्तरत करेंगे। एक पदेन में पहला क्वेश्चन हमें पूछता है देशाटनस्य कति लाभाः सन्ति। अगर हमें यहाँ नाम भी लिखने को आता और पूर्ण वाक्य में वो क्वेश्चन रहता तो हम पूरा लिखते, लेकिन सिर्फ हमें एक पद में लिखना है। तो देशाटनस्य कति लाभाः सन्ति, देश में घूमने से कितने लाभ हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन ये पूछता है और हमने एक ही पद में लेना है। तो देशाटनस्य बहवः, इस गद्यांश को हम देखेंगे, लघु गद्यांश को, और उसमें देखते हैं हम कि इसमें लिखा क्या है। तो पूरा गद्यांश को पढ़ते हुए हम नीचे आंसर सॉल्व करते हैं, इसी में से हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो देशाटनस्य बहवः लाभा सन्ति, तो हम सिर्फ एक पद में लिखेंगे बहवः। ठीक है, अद्यतनीयो व्यापारः कीदृशः, आजकल व्यापार कैसा हो गया है। हम जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उसका भी हिंदी अनुवाद हम एक बार देख लें तो हम आसानी से कर सकते हैं। अद्यतनीयो व्यापारः कीदृशः, आजकल का व्यापार कैसा है। मैंने बताया आजकल का व्यापार अत्यधिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अद्यतनीयो व्यापारः कीदृशः, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केषां पदार्थानां प्राप्ति अनिवार्या, कैसे पदार्थ की प्राप्ति हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है। अभी देखा ना हमने, बहवः एतादृशा अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति येषां प्राप्ति पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्या अस्ति। तो हम क्या लिखेंगे, अपरिपक्वानां, एक पद में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अपरिपक्वानां, अपरिपक्व पदार्थ की हमें क्या है, प्राप्ति इनकी अनिवार्य है। कान प्राप्तुं देशाटन कर्तव्यम, क्यों, हाँ, क्या प्राप्त करने के लिए हमें देशाटन करना चाहिए। तो क्या, पदार्थानां प्राप्तुं देशाटनम कर्तव्यमेव, पदार्थ को प्राप्त करने के लिए देशाटन हमें करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पदार्थानां। आ गया ये समझ में, ये एक पद में ही हमने क्या देने थे, उत्तर देने थे, और एक पद में ही यहाँ पे हमें इनके उत्तर भी लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जाता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब हम पूर्ण वाक्य में लेंगे, इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक भी पूछा जा सकता पेपर में, दो भी पूछे जा सकते हैं। देशाटनेन वयम किम ज्ञातुं समर्था, देशाटनेन वयम किम ज्ञातुं, जब देश में हम घूमते हैं तो हमें क्या ज्ञान होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ से आंसर, पहला का आंसर ये बताया है, मैंने समझाया है। देशाटनेन वयम सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्था भवामः। हम जब देश में घूमते हैं तो हम क्या देखते हैं, देशों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को जानने में हम क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। ठीक है, पहले का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे पूर्ण वाक्य। अगला क्वेश्चन हमसे किया जाता है निर्देशानुसारम उत्तरत। अब निर्देश के अनुसार जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमें क्वेश्चन में पूछा है अपरिपक्वाः पदार्थाः इति पदयोः विशेषणं किम।
जो ये दो वाक्य शब्द दिए हैं हमें, अपरिपक्वा और पदार्था इति पदयो विशेषणम किम। ठीक है, तो इन दोनों पद में विशेषण कौन सा पद है? ठीक है, अपरिपक्वा और पदार्था दोनों में से विशेषण कौन सा पद हमें दिखाई देता है? तो क्या है? अपरिपक्वा क्या है? हमारा विशेषण है। विशेषण और विशेष्य हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा और हम वहाँ पढ़ते ही हैं कि किसे हम विशेषण कहते हैं और किसे विशेष्य कहते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, जो अपरिपक्वाः पदार्था इति पदयो विशेषणम किम, इन दोनों पद में क्या विशेषण क्या है? अपरिपक्व है और इसकी ये पदार्थ है और इसकी विशेषता क्या है? अपरिपक्व। ठीक है, अपरिपक्व क्या है? इसकी विशेषता है, तो विशेषण क्या कहलाएगा? हमारा अपरिपक्व कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड पूछा है, बहवः शब्दस्य पर्यायपदम लिखत। बहवः शब्दस्य पर्यायपद, इसी से हमने छांटना है। बहवः शब्द अर्थात बहुत अधिक। अभी मैंने यहाँ से बहवः शब्द आपको यहाँ बताया कि अद्यतनीयो व्यापारः अपि प्रायशः, प्रायशः अर्थात अत्यधिक। तो प्रायशः का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। तो जो बहवः है उसका भी अर्थ है बहुत और अत्यधिक का अर्थ भी है बहुत। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका पर्यायपद प्रायशः क्या होगा? प्रायशः। अगला क्वेश्चन है, देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति, अत्र कर्तृपद क्रियापदयोः किं वचनम्। जो देशाटन में बहुत लाभ हैं, अत्र कर्ता और जो क्रियापद है, कर्ता और जो क्रियापद है उसमें कौन सा वचन है पूछ रहा है। तो हमारा कर्ता है लाभा और क्रिया है हमारी संति। जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिया कहलाता है। और कर्तृ क्या है? यहाँ पे लाभ को दिया गया है। ठीक है, ये लाभा हमारा कर्ता है और क्रिया क्या है? हमारी संति, जो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा कौन सा वचन है? बहुवचन। दोनों एक से हैं, लाभाः और संति। लाभाः लाभ वचन हो गया और लाभाः बहुवचन हो गया। संति अस्ति एक वचन है और संति क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक है, कर्तृ क्रियापदयोः किं वचनम, इनमें कर्ता और क्रियापद में कौन सा वचन है? तो कौन सा वचन है? बहुवचन है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ज्ञातुम अस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ज्ञातुम आपको समझ में आ रहा होगा कि पीछे से तुम लग रहा है, तो इसे यहाँ पे तुमुन प्रत्यय ही है। और इसका जैसे प्रत्यय विग्रह अगर मैं बताती हूँ तो ज्ञाधन तुमुन, ज्ञातुम इस शब्द का प्रत्यय विग्रह भी है। तो इस प्रकार से हमें लघु गद्यांश और दीर्घ गद्यांश पूछे जाते हैं। आज हमने लघु गद्यांश देखा। इसी प्रकार से हमें पेपर में लघु गद्यांश आता है। हमें उसको समझने में हमको सोच समझ के उस गद्यांश के आंसर को करना पड़ता है, ताकि हम कोई भी आपसे सबसे ज़्यादा इसमें कठिन क्या होता है? निर्देशानुसारम उत्तर। ठीक है, इसे हमें ध्यान से करना होता है और जो ये शब्द होते हैं सारे यहीं से हमें इसका क्या होता है? करना होता है। इन्हीं में से छांट करके हमें करना होता है। ध्यान हमें सिर्फ निर्देशानुसारम जो उत्तरत कराए जाते हैं उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं आपको दीर्घ गद्यांश समझाऊंगी, इसको आप अपनी व्याकरण की कॉपी में करेंगे।